दोस्तों बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं 3 साल से लेकर जो बच्चा है तो 100 साल तक जो आदमी है उसे हर आदमी जो है वो कोरोना वायरस का नाम जानता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो प्लाज्मा थेरेपी का जो है वो यूज जो है वो किया जा रहा है। तो जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, क्योंकि दोस्तों अब अगर हम कहीं इकट्ठा होते हैं, 3-4 जेंट्स इकट्ठा होते हैं या 3-4 लेडीज कहीं पे इकट्ठा होती है तो इस थेरेपी का नाम निकलता है और किसी को भी कुछ पता नहीं होता है और हर जो है अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जो है वो कहने की कोशिश करता है। तो मेन कंसेप्ट क्या है इस प्लाज्मा थेरेपी का, वो सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आज बात करेंगे दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले ये प्लाज्मा जो है वो होता कहां है ये हम बात करेंगे। तो जो दोस्तों हमारा ब्लड होता है, ये ब्लड में जो है वो प्लाज्मा होता है। यानी प्लाज्मा हम किसे कहते हैं, मान के चले हमने वाटर लिया, अब वाटर जो है इसमें हमने शक्कर मिला दी, अगर NaCl यानी हमारा जो नमक होता है वो मिला दिया, तो ये पूरा का पूरा कहलाएगा ब्लड। और यानी ब्लड में सभी जो ब्लड होता है इस ब्लड में सब पार्ट मिक्स होते हैं और इस वाटर से अगर हमने शुगर जो है वो निकाल दी, जो नमक होता है वो निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, तो जो लिक्विड पार्ट बचेगा उसे हम कहेंगे वाटर। यानी जब वाटर का दोस्तों जब फिल्टर वाटर जो होता है उसमें से सब निकाला जाता है और बाकी जो लिक्विड पार्ट जो है उसमें बचता है। उसी तरह दोस्तों जो ब्लड होता है जिसे हम ब्लड कहते हैं, इस ब्लड में जो है वो 40% की अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट जो है वो होती है और 60% जो है वो प्लाज्मा होता है, 60% प्लाज्मा होता है और 40% जो है ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो है वो और बाकी अदर कंपोनेंट जो है वो मिला के 40% जो है वो होता है। अब दोस्तों जो प्लाज्मा होता है उसे हम लिक्विड पार्ट कहते हैं कि अगर हमारे ब्लड में से ये सब जो कंपोनेंट्स हैं वो अगर सब निकाल दिए, जैसे मैंने कहा था कि अगर पानी है और पानी में से हम सब निकाल देते हैं, शुगर निकाल देते हैं, नमक निकाल देते हैं और बाकी के जो कंपोनेंट है वो निकाल देते हैं, तो जो लिक्विड फिल्टर वाटर बचेगा उसे हम कहेंगे, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट बचेगा दोस्तों उसे हम कहेंगे प्लाज्मा। तो ये होता है प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। तो सबसे पहले आपको प्लाज्मा क्या है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा हम उसे कहते हैं लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड में, ये बाकी के पार्ट निकाल के तो हम उसे कहते हैं प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा थेरेपी जो है वो यूज करते हैं कोरोना वायरस के लिए। तो ये यूज कैसे करते हैं और इसे जो नाम दिया जाता है वो है कॉन्वैलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अगर हम बात करें इस वर्ड की कॉन्वैलिसेंट, तो इसका मतलब होता है रिकवर फ्रॉम डिसीज। जो डिसीज से रिकवर हुआ पेशेंट होता है उसे हम, उससे जो प्लाज्मा लिया जाता है उसे हम कॉन्वैलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी इसीलिए कहते हैं। तो बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की। तो मान के चलते एक जो है वो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का पेशेंट है, उसे कोरोना वायरस हुआ है। अब उसे कोरोना वायरस जैसे ही हुआ तो कोरोना जो है वो उसके बॉडी में गया। अब उसके बॉडी में जाने के बाद अगर उसकी इम्यूनो सिस्टम एकदम पावरफुल है, बहुत बढ़िया उसकी इम्यूनो सिस्टम है, तो जो प्लाज्मा है हमारे ब्लड में, जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी जो है वो बनती है। अब एंटीबॉडी होती है तो एक प्रोटीन ही होता है जो प्रोड्यूस होता है, यानी उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। उसके 2 टाइप्स है, IgM और IgG। इसकी हमें बात नहीं करना है, हम इतना ही देखेंगे कि एंटीबॉडी जो है वो बनता है। अब एंटीबॉडी यानी क्या होता है, मान के चलो यार कि हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, हमारे देश के पास एक बहुत बड़ी सेना है और कोई हम पे आक्रमण करता है तो हमारी सेना क्या करेगी, उस पर टूट जाएगी और दोनों की जो है वो लड़ाई होगी और लड़ाई होने के बाद जो है वो दुश्मन जो है उसे हमारी सेना अगर मार गिराती है तो हम जो है वो विजयी हो जाएंगे, जीत जाएंगे। उसी तरह दोस्तों जो कोरोना वायरस है वो जब किसी के बॉडी पे अटैक करता है तो हमारे बॉडी के जो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें क्या बनता है, उसमें बनता है एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी क्या करता है, जो कोरोना वायरस का जो वायरस है उस पे जाके उससे लड़ाई करता है और उसको हराने की कोशिश जो है वो करता है। यानी यही काम जो है वो हमारी एंटीबॉडी जो है वो करती है। अब कोई एक जो पेशेंट है इसके बॉडी में ये सब जो है वो हुआ, एंटीबॉडी डेवलप हुई और एंटीबॉडी जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रही है और कोरोना वायरस को जो है वो उसने खत्म कर दिया। तो ये जो एंटीबॉडी इसके शरीर में बनी, इसको ये पता है कि इस वायरस को किस तरह मारना है। अगर मान के चलो यार दुश्मन ने आप जो अटैक किया तो जो हमारी सेना है उसे जो है वो खत्म करेगी, ठीक है। तो इस सेना के पास ये नॉलेज अभी है कि वो जो दुश्मन है इसे किस तरह मारना है। ये बहुत डेंजर दुश्मन है पर इसे पता है इसे मारना किस तरह है, इसे कौन सी टेक्निक से मारना है, ये हमारी सेना को पता है। और अगर दूसरे किसी देश पे वही सेना अगर अटैक करती है तो हमारी सेना अगर
उस देश में अगर चली जाती है तो वो सेना जो है दूसरी देश की वो उसे हरा नहीं पा रही है, तो हमारी सेना अगर दोस्तों उस देश में अगर चली जाती है, हमारे देश के पास वो नॉलेज है कि उस दुश्मन को किस तरह हराया जा सकता है, तो हमारी सेना जो है उस देश में चली जाएगी और होगा क्या, हमारी सेना भी जाएगी और उस सेना को भी बताएगी कि उस दुश्मन को कैसे मारा जाता है, और ये दोनों मिला के उस दुश्मन को जो है वो मार देंगे। अब प्लाज्मा थेरेपी पे भी यही होता है। जो कोविड-19 का पेशेंट होता है, जिसे कोरोना वायरस हो चुका है, कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है, तो उसके बॉडी में, उसके प्लाज्मा में क्या बनेगा, वो बनेगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगा, उससे फाइट करेगा, और जो है तो जो पेशेंट दोस्तों कोरोना वायरस जिसे हो चुका है और टू टाइम जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव जो है वो आ चुकी है, इसका मतलब है कि वो कोरोना से जो है वो ठीक हो चुका है, उसके बॉडी में जो है वो एंटीबॉडी जो है वो बन चुकी है, जो कोरोना को पूरी तरीके से कोरोना को बर्खास्त कर चुकी है, बर्बाद कर चुकी है, मार चुकी है। अब इसके बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी है कोरोना, जो उससे कोरोना से रिकवर हो चुका है, ये अभी भी उसके बॉडी में है और बॉडी में रहेगी। ठीक है, अब इस थेरेपी में क्या किया जाता है, जिसे हम कॉन्वैलेसेंट थेरेपी बोलते हैं। जो रिकवर हुआ पेशेंट होता है उस डिसीज से, यानी कोरोना वायरस से जो पेशेंट रिकवर हुआ है, उसके बॉडी में से ब्लड लिया जाता है। ये ब्लड उसके बॉडी में से लिया जाता है। तो एक जो पेशेंट होता है, जो 200 ml जो है वो प्लाज्मा, अपनी 200 ml जो प्लाज्मा है वो डोनेट कर सकता है 28 दिन के बाद। जब वो रिकवर हो जाएगा तो उससे 28 दिन या 1 महीने के बाद जो है वो अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट कर सकता है, 200 ml प्लाज्मा। तो जैसे ही दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ब्लड में उसके जो है वो प्लाज्मा है और जो एंटीबॉडीज है, तो उसका जो है वो ब्लड लिया जाता है, और ब्लड ले जाने के बाद जो है वो एक अफेरेसिस नाम की प्रोसेस होती है, जिससे ये ब्लड में से जो प्लाज्मा होता है ये सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, और बाकी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है वो प्लेटलेट्स हमारे अलग की जाती है, और ये प्लाज्मा फिर यूज में लाया जाता है। और ये जो बची हुई आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है, ये सलाइन के थ्रू जो है उस पेशेंट में फिर से जो है वो दी जाती है। अगर मान के चलो कि मैं अगर प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूं तो मेरा जो ब्लड लिया जाएगा, और ब्लड लेने के बाद जो है वो उस ब्लड में से प्लाज्मा जो है वो अलग किया जाएगा, और ये जो बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं 40%, ये सलाइन के माध्यम से मेरे को फिर से जो है वो दे दिए जाएंगे। तो मेरे को वीकनेस भी जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि मैं सिर्फ प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूं। बाकी के जो ये ब्लड के कंपोनेंट है वो फिर से जो है वो मेरे बॉडी में जो है वो सलाइन के थ्रू जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो मेरे बॉडी में उन्होंने जो प्लाज्मा लिया है, जो रिकवर हुआ पेशेंट है कोरोना से, तो उसका जो प्लाज्मा है इसमें क्या है, एंटीबॉडी है। यानी एंटीबॉडी को पता है कि कोरोना वायरस से किस तरह लड़ना है, और फिर जो वो ये प्लाज्मा जो है, जिसे अभी कोरोना वायरस हुआ है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो वेंटिलेशन पे है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है, तो उसके बॉडी में जो है ये प्लाज्मा जो है वो भेजा जाएगा। अब प्लाज्मा में क्या है दोस्तों, प्लाज्मा में है एंटीबॉडी। अब जैसे ही दोस्तों ये एंटीबॉडी जो है उस पेशेंट में जाएगा, उस पेशेंट में भी खुद की एंटीबॉडी होगी। ठीक है, अब जैसे ही ये प्लाज्मा यानी ये एंटीबॉडी जो है वो इसके एंटर करेंगी, तो ये वाली जो एंटीबॉडी है ये है रिकवर हुआ पेशेंट की। तो इस एंटीबॉडी को पता है कि इस वायरस से किस तरह लड़ना है और इसे किस तरह मारना है, तो ये भी जाएगा उन्हें मारने के लिए, और बाकी जो उस पेशेंट की जो एंटीबॉडी है उसे भी बताएगा कि इसे किस तरह मारना है। तो सब जाके जो है उस वायरस पर अटैक करेंगे, क्योंकि इसको तो पता है कि किस तरह इसको मारना है। ये टेक्निक जो है ये एंटीबॉडी सीख चुका है, तो ये खुद भी मारेगा, और जो पेशेंट है उसके जो एंटीबॉडी है उसे भी फास्टली सिखा देगा कि इसे जो है वो इस तरह हमें मारना है। तो सब जाएंगे और कोरोना वायरस का जो है वो खात्मा करेंगे, तो ये भी पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो यही दोस्तों है प्लाज्मा थेरेपी की। और कुछ बातें जो है वो देख लेते हैं। तो 200 ml जो है वो प्लाज्मा जो है वो रिकवर हुआ पेशेंट जो है वो डोनेट कर सकता है। उसी के बाद 28 दिन यानी रिकवर होने के 28 डेज के बाद जो है वो अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट कर सकता है। उसके बाद दोस्तों एक कंडीशन और है कि उसका 2 बार जो है वो रिपोर्ट निगेटिव आना जरूरी है, तभी जो है उसके बाद 28 दिनों के बाद जो है वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि 24 to 48 आवर जो है 24 आवर्स यानी 24 से 48 घंटे के बाद जो है जो डोनेट किया हुआ प्लाज्मा है, एंटीबॉडी है, वो फिर से जो है उसके बॉडी में जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इसका घबराने वाली कोई बात नहीं। और महीने में 2 बार जो है वो हम जो
अगर जो रिकवर हुआ पेशेंट है वो महीने में 2 बार जो है वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और 4 लोगों की जो है वो जान दोस्तों बचा सकता है। तो ये पूरा कंसेप्ट था दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी, जिसे हम कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। समझ में आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।